कास्टिंग काउचेस रियलिटी इन बॉलीवुड? हाँ यार, वो होता ही है। आप कभी नुकसान नहीं हुआ? कभी ऐसा किसी ने नहीं किया? मेरे लिए तो जैसा ये दरिंदा घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो, जरा घूमो, जरा दिखाओ, अपनी जांघें दिखाओ। बॉलीवुड एक ऐसा नाम है जहाँ की चमक धमक देख के आदमी दिन के उजाले में अंधा हो जाता है। जहाँ का नाम, दौलत, शोहरत, पैसा, इज्जत, पावर सब कुछ देखते देखते इंसान अपने आप को भूल जाता है, खुद को भगवान मानने लग जाता है। ऐसी रंगीन दुनिया में अगर आप स्टार किड नहीं हो और आप एक आउटसाइडर हो विदाउट एनी गॉडफादर, तो आपको स्ट्रगल्स में ऐसे ऐसे मोड़ देखने पड़ेंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा देखने का। ऐसे ही आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑपरेट करके निकाली गई है टॉप 5 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हु स्लेप्ट विद प्रोड्यूसर्स फॉर रोल्स। अगर आप बॉलीवुड में विदाउट एनी गॉडफादर आए हो और गलती से आप किसी हीरोइन का रोल पाना चाहते हो या हीरोइन बनना चाहते हो, सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये सीढ़ी काफ़ी कांटे वाली होगी। ये एक आग का दरिया है जहां तैर के जाना है। तो पहले नंबर पे आती हैं हमारी मिस आंध्र प्रदेश की सुपर मॉडल, जिनका डेब्यू टाइम पास, दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर, जवानी दीवानी, जो कि 2005 और 6 में 3 पिक्चर लगातार आई थी और ये सुपर डिजास्टर थी, मतलब बॉलीवुड पे सुपर फ्लॉप थी। उनका नाम है शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा ने काफी सारे इंटरव्यू दी, लेकिन एक इंटरव्यू ने उन्होंने बताया बहुत सारी एक्ट्रेसेस फिल्म प्रोड्यूसर के साथ सोने में इनकार कर देने की वजह से बॉलीवुड से दूर हो गई हैं और कुछ इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। इस बीच इंटरव्यू में सामने आया शर्लिन चोपड़ा का, जिन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एक बड़ी फिल्म में लंबा स्क्रीन टाइम पाने के लिए एक बड़े बैनर के प्रोड्यूसर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि बॉलीवुड में डिनर करने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि एक आउटसाइडर को मौका मिलता है इस ग्लैमर में भरी गंदी दुनिया को देखने का, जो कि वो कभी देखना नहीं चाहते। शर्लिन चोपड़ा के इस इंटरव्यू के बाद काफी सारे लोगों ने इसका विरोध किया और इसके अगेंस्ट हो गए कि सच में बॉलीवुड में स्टार किड्स के अलावा अगर आउटसाइडर को इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है तो हमारी बेटियां दूर ही रहें इन सब चीजों से। इसी के बेस पे एक मूवी आई थी फैशन, जहां पे कंगना रनावत एक सुपर डुपर मॉडल थी और प्रियंका चोपड़ा एक आउटसाइडर। उसमें दिखाया गया किस तरह से कंगना रनावत एक सुपर डुपर मॉडल होने के बाद, सारी चीजों को फेस करने के बाद खुद को कैसे खत्म कर लेती हैं और कैसे प्रियंका चोपड़ा एक सुपर मॉडल बनती हैं और उसकी जर्नी के बीच में क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है। इन सारी चीजों को अगर आपको गहराई में देखना है तो आप फैशन मूवी, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, उसके गाने एक से एक थे, उसे जरूर देखें, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। सेकेंड नंबर पे आती है हमारे अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ कल्कि कोचिन, जिन्होंने काफी सारी मूवीज में अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से सबका होश उड़ा दिए थे, जिन्हें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में रिकॉग्नाइज किया गया था। और कल्कि ने अनवील किया कि कैसे वो एक फिल्म के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ सोई थी, सिर्फ एक रोल या स्क्रीन टाइम शेयर के लिए, जो उन्हें बॉलीवुड में रिकॉग्नाइज करवा सकता था। इसके अलावा कल्कि की एक्टिंग के बारे में बोला जाए तो वो काफी ज्यादा लाजवाब थी और उनकी तारीफ इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि वो एक मूवी के रोल के लिए किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी। आपको बता दें, जिन्हें ना पता हो, अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ हैं कल्कि कोचिन, जिनका डिवोर्स 2020 में हो गया था। अनुराग कश्यप ने एक से एक बढ़ के मूवी दी है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, फेज 3, फैशन, दिल तो बच्चा है जी, हीरोइन, कैलेंडर गर्ल जैसी शानदार मूवी देने वाले डायरेक्टर मधुर भंडारकर के खिलाफ मुंबई में 2004 में एक एफआईआर फाइल हुई। एफआईआर फाइल करने वाली कोई और नहीं, मुंबई की जानने मानने वाली मशहूर मॉडल प्रीति जैन थी। प्रीति ने डायरेक्टर के अगेंस्ट केल फाइल किया। प्रीति ने बताया उन्हें डायरेक्टर की फिल्म में रोल पाने के लिए उनके साथ सोना पड़ा था। बाद में डायरेक्टर ने इस कंप्लेन को झूठी बताते हुए सब अफवाहों को डिनाई करते हुए कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, सिर्फ मेरा नाम खराब करने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है। प्रीति की तरह बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ सोने के लिए, ताकि उन्हें एक स्क्रीन टाइम मिल सके। इट्स सम काइंड ऑफ रेप टू देम। अपनी 17 साल की उम्र में गैंगस्टर जैसी थ्रिलर मूवी से डेब्यू करने के बाद कंगना रनावत ने पब्लिक को अपना दीवाना बना दिया।
लेकिन इस नाबालिग उम्र में उन्होंने भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। कंगना एक आउटस्पोकन लेडी के रूप में पॉपुलर हैं। एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि उन्हें स्ट्रगल के दिनों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से वन नाइट स्टैंड का ऑफर आया था, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया, फॉर्चुनेटली आई हैव नेवर गो थ्रू द कास्टिंग काउच। ऑनेस्टली आई फील somebody has to be really dumb to think that they would for sleeping around, and I have never been so dumb, not even the age of 17। उन्होंने ये भी कहा कि कास्टिंग काउच से ऐसे ही काम मिलने लगा तो रेड लाइट एरिया की सारी लड़कियों को आसानी से काम मिल जाता, क्योंकि उनका पेशा यही है। कास्टिंग काउचेस रियलिटी इन बॉलीवुड होगा यार, वो होता ही है। आपको कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी ऐसा किसी ने नहीं किया? मेरे लिए तो जैसा मैंने कहा कि मैं पहले से ही काफ़ी मुंह फट हूँ और पहले से ही इस चीज़ को लेके मैंने हमेशा ही काफ़ी ओपन भी रही हूँ। और मेरे साथ जो हादसे हुए थे, मैंने उन चीज़ों को लेके पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टैंड शुरू से जाके वहाँ पे ले लिए थे। तो लोग मेरे सुर को लेके जब आप पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं थोड़ा, तो ये इतना अंदर से कैसे आता है कॉन्फिडेंस और ये हिम्मत वाला जो है, क्योंकि शुरू से हमने देखा है। मैं ना वो घुट घुट के नहीं जी। हम सब की अगर बचपन की फेवरेट मूवीज की लिस्ट निकालें तो सबसे नंबर 1 पे आती है करण अर्जुन, जिसका गाना आज भी लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर है। और उसका सबसे मोस्ट नंबर 1 गाना मुझको राणा जी माफ करना में आइटम गर्ल करने वाली ममता कुलकर्णी, पॉपुलर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को कास्टिंग काउच का ऑफर दिया था। बताया जाता है कि जब चाइना गेट की मल्टी स्टारर मूवी की शूटिंग चल रही थी तो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को कास्टिंग काउच का ऑफर दिया, बट ममता ने किसी का भी प्रेशर में आकर एक्सेप्ट नहीं किया। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग देख रहे हैं स्टार फ्लिक्स, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।